2027 के रण से पहले बीजेपी ने खोल दिए अपने सारे पत्ते। शाह और योगी की नई रणनीति से सियासत में हलचल। क्या विपक्ष के लिए बढ़ेगी मुश्किल? तैयार हुआ तगड़ा प्लान। 403 सीटों का गणित तैयार, पुराने नेताओं में मचा हाहाकार। ये बात इसलिए क्योंकि यूपी की सियासत में अब सबसे ज्यादा चर्चा इस समय बीजेपी के उस चुनावी ब्लूप्रिंट की हो रही है जिसे अमित शाह और सीएम योगी की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि पार्टी इस बार सिर्फ चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं कर रही बल्कि हर विधानसभा सीट का अलग अलग विश्लेषण कर रही है। माना जा रहा है कि अब टिकट देने का पैमाना पुराने रिश्ते या वरिष्ठता नहीं बल्कि जीतने की क्षमता होगी। ऐसे में बीजेपी के भीतर भी हलचल बढ़ गई है, जबकि विपक्ष भी इस पूरी रणनीति पर नजर बनाए हुए है। सवाल यही है कि क्या यह प्लान 2027 की लड़ाई में बीजेपी को बढ़त दिलाएगा या फिर विपक्ष इसका नया जवाब तैयार करेगा। आइए पूरी तस्वीर समझते हैं। दरअसल बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों का विस्तृत आकलन शुरू किया है। पार्टी ने हर सीट को उसके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर 4 हिस्सों में बांटा है। पहली श्रेणी में वे सीटें हैं जहां लगातार जीत मिलती रही। दूसरी श्रेणी में वे सीटें रखी गई हैं जहां जीत तो मिली लेकिन अंतर काफी कम रहा। तीसरी श्रेणी में वे सीटें हैं जहां लगातार मामूली अंतर से हार मिली है, जबकि चौथी श्रेणी में वे सीटें शामिल हैं जिन्हें विपक्ष का मजबूत गढ़ माना जाता है। मतलब साफ है कि अब हर सीट के लिए अलग रणनीति, अलग संगठन और अलग चुनावी तैयारी होगी। पार्टी इस बार एक जैसा फॉर्मूला अपनाने के बजाय सीटवार रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता उन 121 सीटों को लेकर बताई जा रही है जहां उसे पिछले विधानसभा चुनाव में हार मिली थी। इनमें 49 सीटें ऐसी थीं जहां हार का अंतर 5000 वोट से भी कम रहा। पार्टी का मानना है अगर बूथ स्तर पर संगठन मजबूत किया जाए और सही उम्मीदवार उतारे जाएं, तो इन सीटों का नतीजा बदला जा सकता है। इसके अलावा 61 ऐसी सीटें भी चिन्हित की गई हैं जहां बीजेपी लगातार 3 विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकी। इन इलाकों में जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे, लाभार्थियों और संगठन की ताकत का नए सिरे में अध्ययन किया जा रहा है ताकि कमजोर कड़ियों को समय रहते मजबूत किया जा सके। इतना ही नहीं, टिकट वितरण को लेकर के भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। चर्चा है कि जिन नेताओं ने 3 या उससे अधिक चुनाव लड़े हैं उनके पूरे राजनीतिक प्रदर्शन की समीक्षा होगी। किसने कितने वोट से जीत हासिल की है, किस बूथ पर प्रदर्शन कमजोर रहा, संगठन में पकड़ कितनी है और जनता के बीच स्वीकार्यता कैसी, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। हालांकि बीजेपी के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। विपक्ष राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े विवाद समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी भी पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत करने के साथ साथ सनातन और मंदिर से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय नजर आ रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ सीटों का मुकाबला नहीं बल्कि रणनीतियों की भी एक बड़ी लड़ाई बनने जा रहा है। फिलहाल बीजेपी ने मिशन 2027 को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, जबकि विपक्ष भी जवाबी रणनीति बनाने में जुटा है। अब इन चुनावी योजनाओं का असर कितना होगा, इसका फैसला आखिरकार उत्तर प्रदेश की जनता ही करेगी।